ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप संकल्प देख रहे हैं। मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। सरकार के 100 दिन कैसे रहे, इस पर विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जो फैसले लिए उन फैसलों पर यू टर्न लिया। 2047 तक का विजन रखने वाले मोदी से कांग्रेस ने पूछा कि वो 5 साल का ही विजन बता दें, लेकिन अपने 100 दिन के कार्यकाल पर मोदी ने विपक्ष को आईना दिखाया और बताया कि वो इतने दिन से आखिर चुप क्यों थे और आगे उनके तेवर कैसे रहने वाले हैं। 100 दिन में देश के विकास के लिए 15 लाख करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी दिखाने वाले मोदी ने जो गारंटी दी थी, जो वादा किया था, वो पूरा किया और आगे जो फैसले होंगे वो भी विपक्ष के लिए चौंकाने वाले। रास्ते भर बारिश भी अपने आशीर्वाद बरसा रही थी और भीगते हुए भारी बारिश के बीच भी हाथ में झंडा लेकर के लोग पूरे रास्ते में खड़े थे, स्थान स्थान पर खड़े थे। ये प्यार, ये आशीर्वाद मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। देश की सत्ता पर तीसरी बार विराजे मोदी की लोकप्रियता मिसाल है। देश की करोड़ों करोड़ जनता के दिल में मोदी के लिए जो प्यार है, स्नेह है, सम्मान है और मोहब्बत है, वो देश क्या दुनिया के किसी नेता के लिए देखने को नहीं मिलती। मोदी का दिल उन लोगों के लिए धड़कता है जो हाशिए पर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी का मन करुणा और प्रेम से भरा हुआ है। सत्ता की सांसारिक दुनिया में रहकर भी मोदी ईश्वरीय सत्ता से खुद को ज्यादा करीब पाते हैं। मोदी का मकसद अलग है। मोदी एक मिशन और एक विजन के साथ आए हैं। अपने विजन और मिशन के लिए मोदी कितने प्रतिबद्ध हैं, ये मोदी के फैसलों से दिखाई भी देता है। अयोध्या में रामलला विराजमान के फैसले को उनकी प्रतिबद्धता से समझा जा सकता है। देश भर का विपक्ष मिलकर भी मोदी को हरा नहीं पाया। विरोधियों ने पूरी ताकत झोंक दी, हर जतन कर लिया, लेकिन देश की जनता ने मोदी को तीसरी बार सत्ता की बागडोर सौंपी। खास बात ये कि मोदी को पूरा भरोसा था कि वो आएंगे। ऐसा कहां देखने को मिलता है कि नतीजों से पहले कोई नेता आने वाली सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर काम करना शुरू कर दे। ये मोदी ही कर सकते हैं। और आज देखिए, वो सत्ता में भी आए और सत्ता में रहकर 100 दिन भी पूरे कर दिए। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर गए मोदी ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विपक्ष को करारा जवाब दिया। पहले आप उसे सुनिए। देशवासियों को एक गारंटी दी थी। मैंने कहा था कि तीसरे टर्म के पहले 100 दिन देश के लिए अभूतपूर्व फैसले लिए जाएंगे। बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। देश हो या विदेश, जहां भी जो भी प्रयास करने थे वो किए। मोदी का यही आत्मविश्वास विरोधियों को डराता है।
विरोधियों का वही डर था जो तीसरे टर्म की सरकार बनने से लेकर आज तक 100 दिन पूरे हो चुके हैं। लेकिन इन 100 दिनों में विरोधियों ने मोदी विरोध में सारी सीमाएं लांघ दी। बेवजह के मुद्दों को विपक्ष ने हवा देकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने विरोधियों के लगाए किसी भी आरोप का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मोदी अपने मिशन में लगे थे। पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे, मोदी का मखौल उड़ाने लगे, भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे। मोदी को समझना आसान नहीं है। अब देखिए 100 दिनों में मोदी क्या करते रहे, कैसे वो जनता के लिए जी जान लगाते रहे। 17 सितंबर को मोदी का जन्मदिन भी है, लिहाजा इसे देश की जनता रिटर्न गिफ्ट के तौर पर भी देख सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी सरकार का खास फोकस रहा। सरकार ने इन 100 दिनों में 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें सड़क, रेल और हवाई मार्ग पर खास ध्यान रहा। दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होने वाले वधावन मेगा पोर्ट को सरकार ने मंजूरी दी है, जिस पर करीब 76,200 करोड़ के बजट को मंजूरी मिली है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत सरकार ने 49,000 करोड़ के केंद्रीय बजट को मंजूरी दी है, जिसमें 25,000 गांवों को कनेक्ट करने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछेगा। वहीं भारत के सड़क नेटवर्क को मजबूती देने के लिए 50,600 करोड़ की लागत को स्वीकृति मिली है, जिसमें 936 किलोमीटर में फैले 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी गई है। 100 दिनों के शासनकाल में मोदी ने मध्यम वर्ग के एक बड़े हिस्से के सिर पर छत की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर को सरकार ने स्वीकृति दी, जिसमें 1 करोड़ शहरी योजना के तहत और अन्य ग्रामीण योजना के तहत 2 करोड़ घर शामिल है। जबकि 2014 से अब तक सरकार 4 करोड़ 27 लाख घर बना चुकी है। हिंदू, मुस्लिम और जातियों की राजनीति करने वाला विपक्ष बता पाएगा कि प्रधानमंत्री की पीएम आवास योजना में घर किसको दिए जा रहे हैं। क्या वो इन घरों में भी ये आरोप लगाएगा कि सरकार धर्म और जाति के आधार पर घर दे रही है? खैर, जाति और धर्म की राजनीति करने वाले विपक्ष को जनता देख रही है। किसानों के आंदोलन को हवा देने वाली कांग्रेस जरूर देखे कि 100 दिन की मोदी सरकार ने कैसे किसानों की मदद के लिए अपना खजाना खोला। सरकार बनाते ही मोदी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को जारी किया और 9 करोड़ 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए। आज की तारीख तक 12 करोड़ 33 लाख किसानों को मोदी सरकार 3 लाख करोड़ रुपए वितरित कर चुकी है। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाकर 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ का फायदा पहुंचाया है। इतना ही नहीं, मोदी 3.0 सरकार ने आंध्र प्रदेश में 12,100 करोड़ की पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। वहीं जम्मू कश्मीर को 3,300 करोड़ की कई कृषि और विकास परियोजनाएं भी मोदी ने अपने इन 100 दिनों के कार्यकाल में दी। युवाओं को सशक्त बनाने, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने 2 लाख करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया है। इसके साथ ही 1 लाख करोड़ युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए देश की कंपनियों में इंटर्नशिप की योजना का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। ये सभी योजनाएं ऐसी हैं जो युवाओं के सशक्तिकरण का मार्ग दिखाती हैं। साल 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन मोदी का टारगेट इसे 3री बड़ी अर्थव्यवस्था पर लाने का है। इसके लिए मोदी ने इन 100 दिनों में कई मोर्चों पर काम किया। तो मोदी पिछले 3 यानी कि इस बार को मिलाकर अगर 3 टेन्योर देख लें तो हर मोर्चे पर खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन विपक्ष कोसने से बाज नहीं आते।